नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि आखिर ये ट्रायल कैसे चलता है और जो एफआईआर रजिस्टर होने से लेकर सज़ा होने तक और बरी होने तक क्या प्रोसीडिंग रहती है, क्या प्रोसेस रहता है पूरा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि केस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक स्टेट केस होता है, एक कंप्लेंट केस होता है। अब जो जैसे सीआरपीसी 154 के अंदर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट जाती है तो पुलिस उसकी एफआईआर रजिस्टर करती है, कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस होता है तो। अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होता है तो 155 में उसकी एनसीआर काटी जाती है। उसके बाद एनसीआर काट के उसको दे दी जाती है। वो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 200 के अंदर अपना जो पिटिशन है वो फाइल करता है और उसका ट्रायल फिर वहाँ शुरू हो जाता है। और अगर 154 में कोग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसकी जांच करती है, पूरी रिपोर्ट बनाती है, जो एक्यूज होते हैं उनको अरेस्ट करती है। अगर उनके पास एंटिसिपेटरी बेल होती है तो उनको विदाउट अरेस्ट करती हैं। और अगर 7 साल से कम की सज़ा वाले जो ऑफेंस होते हैं उसमें फिर वो 41A का रूल फॉलो होता है। तो ये प्रोसेस रहता है एफआईआर दर्ज होने के बाद। फिर उसके बाद चार्जशीट बनाई जाती है और फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। फिर मजिस्ट्रेट उसके ऊपर विचार करता है कि हाँ जी, इसके ऊपर ये चार्जेस बनते हैं या नहीं बनते। उसको चार्ज फ्रेम की स्टेज बोली जाती है। चार्जेस फ्रेम होते हैं, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन होता है यानी कि पुलिस, स्टेट केस के अंदर पुलिस प्रोसिक्यूशन होती है, उसका एक काउंसिल होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको बोला जाता है, पीपी। तो वो उस केस को फाइट करते हैं और प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है। फिर जो डिफेंस काउंसिल होते हैं वो प्रोसिक्यूशन का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। फिर जो डिफेंस होता है वो अपना एविडेंस कोई उनके पास होता है अपने बचाव के अंदर, डिफेंस एविडेंस वो पेश करते हैं। फिर प्रोसिक्यूशन उसका क्रॉस करने का हक रखता है, अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है। उसके बाद जाके कहीं कन्विक्शन होती है, सज़ा होती है, या फिर कोर्ट विचार करता है उसको एक्विटल करने के लिए, बरी करने के लिए। दूसरा तरीका ये होता है कोई भी कंप्लेंट केस फाइल करने के लिए कि पुलिस अगर कोई नहीं सुनती तो वो डायरेक्ट जाके सीआरपीसी 200 के अंदर कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट के आगे। मजिस्ट्रेट उस केस को लेता है, पहले उसकी विटनेस करवाता है, जो भी गवाह होते हैं, जो सबूत होते हैं उसकी जांच करता है। उसके बाद फिर प्री समनिंग आर्गूमेंट होता है। उसके बाद समन होते हैं या वारंट होते हैं। फिर उसके बाद जो डिफेंस होता है उसके आगे दोबारा चीफ एग्जामिनेशन होता है प्रोसिक्यूशन का। फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद फिर डिफेंस जो होता है उसके पास कोई एविडेंस होते हैं तो वो अपने एविडेंस देते हैं। उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट होता है, फिर वही प्रोसेस। फिर उसके बाद कहीं जाके कन्विक्शन होती है या एक्विटल होता है। एक डिस्चार्ज की स्टेज भी आती है कि जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो जो एक्यूज होता है वो अपना डिस्चार्ज के लिए 227 में एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि भाई ये मेरे ऊपर मुकदमा बनता ही नहीं है, इतना ट्रायल मैं क्यों फेस करूं। तो उसके ऊपर भी आर्गूमेंट होता है और जो सबूत होते हैं उनको देखा जाता है, उसके बाद ही एक्विटल होता है। तो ये सब प्रोसेस रहता है एफआईआर रजिस्टर होने से लेकर के और एक्विटल तक। फिर उसके बाद उनके पास एक राइट होता है कि वो अपील में जा सके। अपील में अगर जो एक्विटल हो गए तो प्रोसिक्यूशन जाता है अपील के अंदर, और अगर कन्विक्शन होती है तो जो एक्यूज पार्टी होती है वो जाते हैं अपील के अंदर। और जैसे कि कंप्लेंट केस की मैंने बात की थी, उसके अंदर एक पॉइंट और मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि सीआरपीसी 200 का जब हम पिटिशन फाइल करते हैं उसके बाद मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इसके अंदर पुलिस जांच की ज़रूरत है तो
वो मजिस्ट्रेट 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ऑर्डर कर सकता है पुलिस को कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए इस मामले के अंदर और इसकी जांच करो और उसकी रिपोर्ट मेरे आगे पेश करो। तो दोस्तों, आपको ये सब जानकारी कैसी लगी? एफआईआर से लेकर ट्रायल कैसे चलता है और सज़ा या बरी कैसे होते हैं? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेट करें मुझे भी कि मैं आपके लिए और ऐसी ऐसी जानकारियाँ लेकर आता रहूं और वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।